नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं। फिर से एक बार बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से पहले कुछ ही क्षण बाद जो लोकसभा चुनाव का जो है दिन की घोषणा वह होने वाली है, लेकिन रायगंज लोकसभा केंद्र में तथा इस्लामपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। 6 नंबर जिला परिषद आसन से जीते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी फरहद बानू तथा उनके साथ साथ उत्तर दिनाजपुर तथा इस्लामपुर ब्लॉक के जाने माने पुराने तृणमूल कांग्रेस के नेता जावेद अख्तर महाशय इस वक्त कोलकाता के नजरुल मंचों में जो है फिर से एक बार तृणमूल कांग्रेस में योगदान किए हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से। कोलकाता के नजरुल मंचों में जो है एकाधिक उच्च नेतृत्व की उपस्थिति में इस्लामपुर तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता तथा वर्तमान में कांग्रेस के नेता जावेद अख्तर महाशय फिर से एक बार तृणमूल कांग्रेस में योगदान किए हैं तथा उनके साथ इस योगदान में उपस्थित थे उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद 6 नंबर आसन के उनकी स्त्री जीते हुए प्रत्याशी कांग्रेस से फरहद बानू। जो तथ्य सामने निकल कर आ रहा है तथा जावेद अख्तर महाशय से बातचीत करने के बाद जो जानकारी आ रही है कि कोलकाता में अचानक से ही जो है कोलकाता से उनके पास फोन आता है और कल ही जो है कोलकाता के लिए जावेद अख्तर महाशय रवाना होते हैं तथा जो कोलकाता के नजरुल मंचों में एकाधिक नेतृत्व के उपस्थिति में आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिराद हाकिम के उपस्थिति में उनके साथ साथ बाबुल सुप्रियो उस इलाके के जो प्रत्याशी हुए हैं लोकसभा चुनाव के तृणमूल कांग्रेस के माला राय, साथ ही साथ सुब्रत बख्शी, एकाधिक नेतृत्व के उपस्थिति में कोलकाता के नजरुल मंचों में जावेद अख्तर महाशय जो कि कांग्रेस में चले गए थे पुनः जो है एक बार कांग्रेस का दामन छोड़कर जो है तृणमूल कांग्रेस में योगदान आए हैं। हम लोगों ने सीधे तौर पे उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी। उन्होंने जैसे बताया कि कोलकाता से एकाधिक बार नेतृत्व द्वारा फोन आया था जो है पुनः तृणमूल कांग्रेस में योगदान करने के लिए, जिस कारण से जो है पुराने तृणमूल के नेता हैं तथा तृणमूल से उनका काफ़ी लगाव है, जिस कारण से बाध्य हुए हैं फिर से एक बार तृणमूल कांग्रेस में जाने के लिए। साथ ही साथ वो बता रहे थे कि जब रायगंज में जो है ममता बनर्जी आई थी उस वक्त जो है जिला नेतृत्व को जो है एक तरह से कह सकते हैं कि आदेश दिया गया था कि जावेद अख्तर को फिर से एक बार तृणमूल कांग्रेस में ले लिया जाए। और जो बता रहे हैं जावेद अख्तर महाशय कि कोलकाता से उनके पास फोन आता है और कल ही जो है वो कोलकाता रवाना हो जाते हैं तथा आज कोलकाता के नजरुल मंचों में कांग्रेस का दामन छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में योगदान किए हैं जावेद अख्तर महाशय। सामने ही लोकसभा चुनाव है और सबकी नजरें बनी हुई है इस्लामपुर विधानसभा, ग्वालपुकुर विधानसभा तथा चाकुलिया विधानसभा। इन तीनों विधानसभा में खास करके नजरें बनी हुई है क्योंकि इन इलाकों में माइनॉरिटी वोट काफी ज्यादा है। जावेद अख्तर महाशय काफी दिनों से तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और काफी दिनों से एक तरह से कह सकते हैं कि नेतृत्व लगातार दे रहे हैं, चाकुलिया हो, ग्वालपुकुर हो तथा इस्लामपुर हो। और उनके कांग्रेस में चले जाने से कहीं ना कहीं खास करके गुंजरिया ग्राम पंचायत, गायसल 1 ग्राम पंचायत, गायसल 2 ग्राम पंचायत, इन सब ग्राम पंचायतों में कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस का संगठन जो है वो कमजोर पड़ रही थी और जिस कारण से उच्च नेतृत्व जो है ने फैसला किया कि जावेद अख्तर महाशय को फिर से एक बार तृणमूल कांग्रेस में योगदान कराया जाए। और फिराद हाकिम के उपस्थिति में उनके हाथों से जो है आज फिर से एक बार जावेद अख्तर महाशय जो है कांग्रेस का दामन छोड़कर जो है तृणमूल कांग्रेस में योगदान किए हैं। वहीं आपको बताने की कोशिश करेंगे कुछ ही देर बाद लोकसभा चुनाव के दिन की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाने वाला है और उससे ठीक पहले यह योगदान कहीं ना कहीं उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज लोकसभा केंद्र में कहीं ना कहीं जो है एक तरह से कह सकते हैं तृणमूल कांग्रेस की शक्ति को जो है बढ़ा रही है। साथ ही साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे एक तरफ जावेद अख्तर महाशय जब उनको टिकट नहीं दिया गया था वो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर जिनके हाथों से कांग्रेस में योगदान किए हैं अली इमरान रम्स या उर्फ विक्टर, एक तरह से कह सकते हैं कांग्रेस की ओर से कल ही जो है एक तरह से कह सकते हैं कि पुष्टि की गई है विभिन्न सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी आ रही है कि अली इमरान रम्स को ही जो है प्रत्याशी बनाया जा रहा है इस रायगंज लोकसभा क्षेत्र के से कांग्रेस के रूप में।
तथा जो जानकारी आ रही कि जावेद अख्तर महाशय तथा अली इमरान जम जो है रिश्तेदार भी हैं और उनके प्रत्याशी होने के बाद ही इस तरह से जावेद अख्तर का तृणमूल कांग्रेस में योगदान करने से कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन इलाकों में खास करके इस्लामपुर ब्लॉक में कांग्रेस की जो शक्ति धीरे धीरे वृद्धि हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं जो है रोक लग सकती है। तथा सामने ही लोकसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं जावेद अख्तर महाशय को जो है तृणमूल कांग्रेस तथा रायगंज लोकसभा क्षेत्र के जो तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हुए हैं कृष्ण कल्याणी, वह जो है काम में लगाना चाहती है। फिर से एक बार तृणमूल कांग्रेस के संगठन को जो है मजबूत करना चाहती है तथा रायगंज लोकसभा क्षेत्र जहां पे सबकी नजरें बनी हुई है, यहां पर जो है शासक दल यानी कि तृणमूल कांग्रेस विजय होना चाहती है, जिसको नजर में रखते हुए आज फिर से एक बार जावेद अख्तर महाशय को कोलकाता के नजरुल मंचों में योगदान कराया गया। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जिला परिषद सदस्य 6 नंबर आसन के कांग्रेस से जीते हुए फरहत बानू तथा तृणमूल कांग्रेस के पुराने नेता जावेद अख्तर महाशय फिर से एक बार कांग्रेस का दामन छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में योगदान किए हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम लोगों के पास आ पहुंची हैं, कुछ वीडियोज भी जो है आ पहुंची है। बहुत जल्द जो है एक पुनः प्रतिवेदन साथ ही साथ जावेद अख्तर महाशय की प्रतिक्रिया लेकर बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ।